नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मंगलवार सुबह 6 बजे सतना पन्ना मार्ग के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें दो ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई। स्थानीय लोगों ने जिस तरह से बताया उसके मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रकों का अगला हिस्सा एक दूसरे की बॉडी में जा घुसा और दोनों ट्रकों में आगे बैठे चालक व खलासी इस हादसे के शिकार हो गए। जो ट्रक चला रहे थे, ट्रक ड्राइवर और खलासी इस हादसे का शिकार हो गए हैं। आसपास के लोगों ने डायल 100 को और सिविल लाइन पुलिस को सूचना दी। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने पूरा रेस्क्यू किया और जो ड्राइवर उस दोनों ट्रकों में फंसे हुए थे उनको कटर से काटकर बाहर निकाला गया है। ट्रक को काटा गया है। मतलब इतना भीषण हादसा था कि जो ट्रक हैं आपस में भिड़ गए थे और एक दूसरे की बॉडी में धंस गए थे ये ट्रक, तो इसके शिकार हो गए थे। इस एक्सीडेंट में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जो ड्राइवर थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सिविल लाइन पुलिस ने बताया है कि सकरी पुलिया में जल्दबाजी के चक्कर में दोनों ट्रकों के चालक ने जान गंवा दी। हालांकि दोनों ट्रकों को मिलाकर चालक व खलासी समेत 3 लोग सवार थे और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। ऐसे कई हादसे सामने आते हैं जहां पर जल्दबाजी, तेज रफ्तार के कारण जान गंवानी पड़ती है, एक्सीडेंट्स होते हैं। और बार बार ये कहा भी जाता है, इसके लिए तमाम नियम भी बनाए जाते हैं, लेकिन सभी नियमों को दरकिनार करते हुए जब अपनी मनमानी करके और जल्दबाजी में लोग ऐसे बड़े वाहन चलाते हैं, ट्रक हो, कार हो, जीप हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर जल्दबाजी और मनमानी में नियम का उल्लंघन करके, नियमों को दरकिनार करके जब ऐसा कोई भी गाड़ी चलाता है तो इस तरह के हादसे का शिकार हो जाता है। तो बार बार प्रशासन भी यही अपील करता है कि अगर आप वाहन चला रहे हैं तो पूरी सावधानी के साथ। दोपहर तक की दूसरी खबर की बात करते हैं। रीवा जिले में विंध्य का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बन रहा है। आपको बता दें कि जेपी सीमेंट के सहयोग से और प्रशासनिक अमले की पूरी मेहनत से सबसे बड़े 400 बेड के कोविड केयर सेंटर का निर्माण हो चुका है और ये निर्माण जेपी सीमेंट के पीछे जेपी स्कूल में किया गया है, जहां पर मरीजों को भर्ती किया जाएगा। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। हर संभव मदद करने की कोशिश प्रशासन द्वारा की जा रही है और ये कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। आप सभी को ये पता होगा कि संजय गांधी जिला चिकित्सालय है, तमाम जितने भी बिछिया अस्पताल है सभी फुल हो चुके हैं क्योंकि संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसके लिए अब कोविड केयर सेंटर बनाना अनिवार्य था, जरूरी था और इसलिए इस कोविड केयर सेंटर का निर्माण किया गया है। विंध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर तैयार कर लिया गया है जिसमें 400 बिस्तर के साथ ऑक्सीजन युक्त 50 बेड बनाए गए हैं। साथ ही उपचार कराने वाले रोगियों को चाय, नाश्ता, उनके खाने का इंतजाम, दवाइयों का और मनोरंजन के लिए तमाम व्यवस्था प्रशासनिक अमले द्वारा की गई है। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी, पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, प्रशासनिक अमला कोविड केयर सेंटर का जायजा लेने समय समय पर पहुंच रहा है और अब इसकी शुरुआत भी होने वाली है जहां पर मरीज जाएंगे और अपना इलाज करवा सकते हैं। जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं अपने परिजनों को लेकर, जो मरीज बेड नहीं पा रहे हैं अस्पतालों में, तो उनके लिए एक बहुत राहत भरी खबर, बल्कि पूरे जिलेवासियों के लिए एक बहुत राहत भरी खबर है कि जो लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं उनको यहाँ पर पूरी सुविधा के साथ इलाज मिल सकेगा। और रीवा विधायक ने यह भी बताया है कि 400 रोगियों के उपचार की व्यवस्था इस कोविड सेंटर में की गई है, लेकिन अगर कभी भविष्य में जरूरत पड़ती है, संक्रमण अपनी और गति दिखाता है तो इसको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। कोविड केयर सेंटर में वृद्धि की जा सकती है, बेडों में वृद्धि की जा सकती है। तो रीवा प्रशासनिक अमला, तमाम जनप्रतिनिधि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए और संक्रमण से लड़ने के लिए पूरी व्यवस्था करे हुए हैं।